हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज आप एक्सरसाइज 11 सी करन जा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने ए ते बी नहीं की तो पहला वो कर लो, अदरवाइज ये तुहानू समझ नहीं आएगी। ये हैगा तुहाडे कोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइनस। कोई भी दो लाइनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइनस तुहानू इदां कोई भी वैक्टर फॉर्म दे विच गिवन होणगी है जां फिर किहदे च होणगी है, कार्टेशियन फॉर्म दे विच। हुण देखो वैक्टर फॉर्म दे विच आ, देखो दो लाइनां ने इदां, ये किते ना किते जाके कट करनगियां ना, इंटरसैक्ट होणगियां, तो इन्हां दा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला की हुंदा है B1 क्रॉस B2। आ वाला B1 ते B2 इन्हां दी क्रॉस प्रोडक्ट डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 दा मैगनीट्यूड। ठीक है, उस तो बाद अगर लाइनां पैरलर ने तो किते भी कट नहीं होणगियां, तो B एक बार आऊगा उन्हां दे विच। ठीक है, उन्हां दे विच दोनों दे विच सेम होएगा ए वाला पॉइंट, उहदे डायरैक्शन जो पैरलल ने, इट मीनस तुहानू पता है ना डायरैक्शन रेशो सेम होणगे, तो उन्हां दे डायरैक्शन रेशो सेम हो जाणगे। तो B क्रॉस A2 माइनस A1 आ जाऊगा। ठीक है, सॉरी ये एक्सरसाइज डी है, सी मेरे तो गलती नाल बोले गए। ठीक है, तो B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B दा मैगनीट्यूड आ जाऊगा। अगर लाइनां तुहानू कार्टेशियन फॉर्म दे विच दित्तियां तो उन्हां दा जिहड़ा डिस्टेंस आऊगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2। ठीक है, अगर तुसी ये जिहड़ियां हैगियां ने एक इंटरसैक्ट करदियां तो इन्हां दी प्रोडक्ट किहदे इन्हां दा जिहड़ा हैगा आ वाली चीज़ डिस्टेंस किहदे इक्वल हो जाऊगा, 0 ਦੇ इक्वल हो जाऊगा। उस तो बाद टू लाइनस कोपलेनर। अगर तुसी प्रूव करना है कि दो लाइना कोपलेनर है तो A2 माइनस A1 कट लो, B1 ते B ए क्रॉस कर लो, जानी कि आ वाली चीज डिस्टेंस किहदे इक्वल हो जाऊगा, 0 ਦੇ इक्वल हो जाऊगा। हुण देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैक्टर इक्वेशंस ऑफ टू लाइनस ये तुहानू गिवन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज। इन्हां दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुसी फाइंड करना। तो आपां नू पता है ये हो गया तुहाडा A1 लिख लीए पहला आपां I प्लस 2J प्लस 3K। A2 लिख लिए, A2 की है 2I प्लस 4J प्लस 5K। B1 लिख लिए, B1 है 2I प्लस 3J प्लस 4K। B2 लिख लिए 3I प्लस 4J प्लस 5K। आपां नू पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किहदे इक्वल हुंदा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुंदा है B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 दा मैगनीट्यूड। पहला तो आप B1 क्रॉस B2 कढ़ते हैं, ये किवें निकल दिंदी है IJK। B1 दे पॉइंट की ने 2 3 4, B2 दे पॉइंट की ने 3 4 5। I नाल एक्सपैंड कर दो, आते आ कैंसल, 5 ते 15 माइनस 16। J नाल एक्सपैंड कर दो, 5 दूनी 10 माइनस 12। K नाल एक्सपैंड कर दो, कैंसल 8 माइनस 9। तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस I प्लस 2J माइनस K। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। हुण इहदा मैगनीट्यूड भी कढ लईए, B1 क्रॉस B2 दा मैगनीट्यूड 1 दा स्केयर 2 दा स्केयर 1 दा स्केयर कितना आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6 आ गया। आ वैल्यूज इत्थे शिफ्ट कर दो। हुण देखो B1 क्रॉस B2 कितना आया, माइनस I प्लस 2J माइनस K। A2 माइनस A1, 2 माइनस I कला I रह गया, 4J माइनस 2J प्लस 2J आ गया, 5K माइनस 3K प्लस 2K आ गया अपॉन इन्हां दा मैगनीट्यूड कितना आया, 6 आया। ठीक है, अगे दी हुंदी है एब्सोल्यूट वैल्यू, जानी कि नैगेटिव वैल्यू आपां नहीं लैंदे। 1 नूं इहदे नाल कीता माइनस 1, 2 नूं 2 नाल कीता 4, 2 नूं माइनस 1 नाल कीता माइनस 2 अपॉन रूट 6। ते दी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस दा 3 ते प्लस दा 4 1 अपॉन रूट 6 आ गई। इहनूं तुसीं रूट 6 अपॉन 6 भी लिख सकदे हो। ये तुहाडा आ गया डिस्टेंस, हमेशा यूनिट हुंदी है डिस्टेंस दी कोई, ते इहदे नाल लिखता आपां यूनिट्स। क्लीयर। नाउ मूव टू सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 L2 गिवन बाय L1 एक A है एक A है। हुण देखो चेक करो 2I 3J 6K 2I 3J 6K B सेम आ, देयरफॉर ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ डिस्टेंस की ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ डिस्टेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, B क्रॉस A2
माइनस A1 अपॉन B दा मैगनीट्यूड, ये चीज होंगी। पहला कड्डो, देखो A1 किन्ने I प्लस 2J माइनस 4K, A2 किन्ने 3I प्लस 3J माइनस 5K, A2 माइनस A1 कट लो, A2 माइनस A1 3 माइनस I 2I, 3 माइनस 2 ओनली J माइनस 5 प्लस 4 माइनस K, ये आ गया। और B दी वैल्यू कितनी है 2I प्लस 3J प्लस 6K। पहला तो B दा मैगनीट्यूड कट लो, 2 दा स्केयर 4, 3 दा स्केयर 9, 6 दा स्केयर 36, कितना आ गया 49। B दा मैगनीट्यूड कितना आ गया तुहाडे कोल 7 आ गया। ठीक है, तो हुण तुसीं कड्डो इन्हां दी क्रॉस प्रोडक्ट, किहदी B इंटू A2 माइनस A1 दी क्रॉस प्रोडक्ट I J K। B तुहाडे कोले किन्ने, B तुहाडे कोले है 2 3 6 2 3 6, A2 माइनस A1 कितना आया 2 1 माइनस 1, I नाल एक्सपेंड कर दो, दिस वन कैंसल, माइनस 3 माइनस 6, माइनस J नाल एक्सपेंड कर दो, माइनस 2 माइनस 12, प्लस K नाल एक्सपेंड कर दो, ये कितना आ गया 2 माइनस 6, माइनस 9I 12 2 14 प्लस हो जाऊगा J माइनस दे 4 आ गया। ये वैल्यूज ने इत्थे पुट कर दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एदी वैल्यू कितनी है, पहला तो B एदी वैल्यू आ गई माइनस 9I प्लस 14J, ठीक है 14J माइनस 4K। एदा आपां लवांगे मैगनीट्यूड अपॉन B दा मैगनीट्यूड कितना आया 7 आया, 1/7, क्योंकि आप इनू वैक्टर फॉर्म च नहीं ना लिख सकते होंगे। तो 9 का स्केयर कितना आ गया 81, 14 का 196, 4 का 16, सारे नू प्लस कर दो, √293 यूनिट्स तुहाडा आंसर आ गया। क्लीयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर दी, आप प्रूव करना है। फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो की है, अगर ये लाइना इंटरसेक्ट कर दी, एक लाइन ए ते एक लाइन ए है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, आप ले लेने इस लाइन ते कोई पॉइंट है ते इस लाइन ते कोई पॉइंट है, दोनों लाइना का जिहड़ा पॉइंट होगा उन्होंने इक्वल रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर लांगे। ठीक है, 3 पॉइंट आएंगे ना, एक एक्स की वैल्यू, एक वाई की, एक जैड की, इधरों भी एक्स की, वाई की ते जैड की। एक्स ते वाई नू सॉल्व करके पॉइंट कढ लांगे, अगर उन्हें जैड नू सफिशिएंट करता तो अपने को इन्हां दा की आ जाऊगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाऊगा। तो L1 लेट एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, ये वाली आप 1 लाइन ले ली, इनू ले लेने लैमड़ा के इक्वल। तो इतों एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लैमड़ा प्लस 1, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लैमड़ा प्लस 3, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लैमड़ा प्लस 3। सेम एनी पॉइंट ऑन 2, उन्होंने आप ले लेने म्यू ले लो। ठीक है, 5 म्यू प्लस 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 म्यू प्लस 4, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू प्लस 1, और जेड की वैल्यू Z/1 है, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी ओनली म्यू। अगर इफ लाइन्स, ये लिख लो, लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट इफ एंड ओनली इफ, कदों इंटरसेक्ट करनी है जदों ये दोनों पॉइंट की होणगे सेम होणगे। जदों 2 लैमड़ा प्लस 1 किहदे इक्वल होगा 5 म्यू प्लस 4 दे, और 3 लैमड़ा प्लस 3 किहदे इक्वल होगा 2 म्यू प्लस 1 दे, और 4 लैमड़ा प्लस 3 किहदे इक्वल होगा म्यू दे। आप ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके पुट करके देख लांगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है 2 लैमड़ा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3 हो गया। सेकेंड इक्वेशन 3 लैमड़ा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लो। मैं म्यू ते लैमड़ा की वैल्यू डायरैक्ट लिखन लगी हाँ क्योंकि मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। ठीक है, लैमड़ा की वैल्यू आ रही है -1 और म्यू की वैल्यू आ रही है -1। ये तुसीं सॉल्व खुद करते हैं, दोनों दी वैल्यूज आ गई। इन्हों आपां पुट इन 3 आ वाली इक्वेशन च पुट करके देखते हैं। देखो ये हो गया -4 प्लस 3 -1 आ गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई जे आप ये लैमड़ा की वैल्यू भरते हैं -1, वैसे भी -1 आई है, इन्हें सैटिस्फाई करता। देयरफॉर जिहड़ियां लाइन्स ने
तुसी लिख लोगे -1 इज इक्वल टू -1, दोनों साइडां इक्वल हो गई, विच इज ट्रू। ये ट्रू है। देयरफॉर ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਨਸ ਹੈ L1 ਐਂਡ L2 ਆਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਸ ਐਟ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਓ ਲੈਮੜਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੈਮੜਾ ਦੀ ਭਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਚ ਲੈਮੜਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -2 + 1, ਇਹ ਚ ਲੈਮੜਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ -3 + 3 -4 + 3, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1 0 ਤੇ -1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਨਾ 3y ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, y -2 ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ +2 ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ +2 ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, 3 ਲੈਮੜਾ +2, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲੈਮੜਾ +2 ਇਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -1, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ +2 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1 -1 ਤੇ 1। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਚੈਪਟਰ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ, 6 ਨੰਬਰ ਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ is show that the lines this and this are coplanar, also find the equation of the plane। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ਔਰ ਇੱਥੇ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ x1, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, x - -3 upon -3 y - 1 upon z - 5/5, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x - 1 upon -1 y - 2 upon 2 z - 5/5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ x2, ਇਹ ਹੈਗਾ x1, x2 - x1 -1 +3 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ -+ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। नेक्स्ट y2 - y1 2 - 1 -2 + 1 हो गया, z2 - z1 ये हो गया 0। नीचे a1 -3 1 ਤੇ 5 -3 1 5 a2 b2 c2 a2 b2 c2 -1 2 ਤੇ 5 ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0। नीचे वाला कितना आ गया -3 1 ਤੇ 5 -1 2 ਤੇ 5 आ गया। फर्स्ट रो नाल इहनू एक्सपैंड कर दो, 2 नाल करोगे कैंसल हो गया, 5 -10 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, इहदे नाल करोगे माइनस ते 15 प्लस के किन्ने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अगला तो 0 ही है, प्लस 0 हो गया, तो कितना आ गया -5 आ गया, -5 नूं 2 नाल गुणा करोगे -10, ये कितना रह गया -10। एक मिनट, ये कितना आ जाऊगा -15 प्लस 5, सॉरी इतने मिस्टेक हो गई क्योंकि 2 आ प्लस का 2 आ, तब 2 प्लस का माइनस के 1 आउणगे, ठीक है। तो इतने आऊगा प्लस का 1, तो इतने आऊगा माइनस का 1, तो यह हो जाऊगा +10, तो यदी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ये 0 आ गई। देयरफॉर L1 एंड L2 आर कोप्लेनर हो गई। उस तो बाद आप कढ़नी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आप वैसे अगली एक्सरसाइज दे विच करांगे, पर इत्थे आप एक बारी तुसीं इहनूं सॉल्व कर लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन की हुंदी है x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन a1 a2 a3 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये चीज़ हुंदी है। x - x1, x1 कितना -3, तो यह की हो जाऊगा तुहाडे कोले x + 3 हो जाऊगा, y - y1 y कितना तुहाडे कोले माइनस का 1 हो जाऊगा, और z - z1 हो जाऊगा 5, ये हैगा -3 1 ते 5, ये हैगा -1 2 ते 5। इनू एक्सपैंड कर लो, इनू एक्सपैंड करोगे x + 3 नाल, इहदे नाल करोगे कैंसल, तो 5 -10 आ गया, माइनस y - 1 नाल एक्सपैंड कर दोगे माइनस ते 15 प्लस ते 5 आ गया, प्लस z - 5 नाल एक्सपैंड कर दोगे, तो यदी वैल्यू ਇਹਦੀ वैल्यू आ जाएगी z - 5 नाल एक्सपैंड करोगे तो -6 प्लस 1, ये आ गया -5, इनू मल्टीप्लाई कर दो -5x -15, ये आ जाऊगा -10 माइनस माइनस प्लस 10y -10,
ਇਹਨੂੰ z ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5z ਪਲੱਸ ਦੇ 25 ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ -5x। ठीक है, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ -5x ਪਲੱਸ 10y ਮਾਈਨਸ 5z। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, 15 10 25 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ, -5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ x ਮਾਈਨਸ 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुहानू वैक्टर इक्वेशन दित्तियां ने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कढना है, उस तो बाद तुसी लाइन ऑफ इक्वेशन कढनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी लाइन कढनी है फिर आपां। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कढना, उस तो बाद की कढना लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइनस। इन्हां दे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी जिहड़ी लाइन आएगी वो आपां कढनी। तो देखो की होएगा, दोनों इक्वेशन दी आपां पहला कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं। यदि कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे तो x - 3/3 y - 8/-1 z - 3/1। दूसरी इक्वेशन की आऊगी x + 3/-3 y + 7/2 z - 6/4। दोनों इक्वेशन आ गई। ये पॉइंट आपां लै लैंदे लैमड़ा, ये पॉइंट आपां लै लैंदे म्यू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन तुसी किवें कढ सकदे हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन अपने कोले हुंदी है, दो पॉइंट आउणगे इन्हां दे जिन्हां ते ये इंटरसैक्ट करदियां होणगीਆਂ, वो दोनों पॉइंट्स दा आपां डिस्टेंस कढना हुंदा। ठीक है, तो उस तो बाद जिहड़ी इक्वेशन हुंदी है वो अपने कोले हुंदी है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हुण देखो कि इफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 इन P एंड 2 इन Q, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਊਗੀ Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ P Q ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ L1 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 3 ਲੈਮੜਾ + 3 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮੜਾ + 8 ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਲੈਮੜਾ + 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ L2 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ -3 μ - 3 2 μ - 7 4 μ + 6 ਆ वाले बन गए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ गए। हुण आपां कढदे हां पी क्यू वैक्टर। पी क्यू वैक्टर तुसीं किवें कढदे हुंदे हो, पोजीशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ पी। तो ये चों माइनस कर दो। ठीक है, तो ये जो कढोगे ये चों इहनूं माइनस करांगे तो यह कितना आ जाऊगा 3 μ - 3 -3 लैमड़ा -3। दूसरा 2 μ - 7 प्लस लैमड़ा -8 सॉरी। थर्ड है 4 μ + 6 माइनस लैमड़ा -3। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है -3 μ - 3 लैमड़ा -6। ये आ रहा है 2 μ + लैमड़ा -15 और थर्ड आ रहा है तुहाडे कोले 4 μ - लैमड़ा +3। ठीक है, इनू जिहड़ा हैगा माइनस नाल डिवाइड कर दो, माइनस नाल डिवाइड करोगे तो 3 μ 3 लैमड़ा +6 हो गया। ये -2 μ - लैमड़ा +15 हो गया और ये -4 μ + लैमड़ा -3 हो गया। आ वाले बन गए। हुण ये पी क्यू आ गया। हुण देखो जिहड़ी पी क्यू आ यह लाइन 1 दे भी परपेंडिकुलर होएगी ते लाइन 2 दे भी परपेंडिकुलर होएगी। पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन 1 ये परपेंडिकुलर होएगी तो ये डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई है 0 के इक्वल होएगी, यानी कि 3 μ + 3 लैमड़ा +6 इंटू कितना हो गया 3 प्लस -2 μ - लैमड़ा +15 इंटू -1 प्लस -4 μ + लैमड़ा -3 इंटू 1 कि इक्वल हो गया 0 दे। इनू सॉल्व कर लो 9 μ 9 लैमड़ा, ठीक है, प्लस 18 प्लस 2 μ + लैमड़ा -15 -4 μ + लैमड़ा -3 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 9 ए पे है और म्यू होर कितना अपने को 18 सॉरी 18 म्यू है। एक मिनट 9 म्यू ए पे है 2 म्यू ए पे है। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लो मड़ी जी कितना आ रहा लास्ट वाला पॉइंट अपने को बन रहा 9 म्यू ए बन रहा और 2 म्यू ए बन रहा 7 सॉरी 11 चो 4 कटांगे तो 7 म्यू आ गया
लैमड़ा देख लो 9 लैमड़ा पे पे 11 लैमड़ा और ये ऐड कर लो 15 ते 3 18 तो 0 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई। सैकेंड अपने को की है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ PQ ਆ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਦੇ ਆ PQ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ PQ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਲਾਈਨ 2 दूसरी लाइन ਦੇ परपेंडिकुलर होएगा ओमे डायरेक्शन रेशियोज ही मल्टीप्लाई कर लोगे ਉਹ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਲੈਮੜਾ -29 ਮਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਲੈਮੜਾ +29 ਮਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਹ ਆ ਗਿਆ फोर्थ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। लैमड़ा की वैल्यू आ जाएगी 0 तो म्यू की वैल्यू भी आ गई 0 दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अगर दोनों की वैल्यू 0 आ गई तो P पॉइंट तुहाडे कोले की आ गया पहला पॉइंट है P 383 ते Q पॉइंट कितना आ गया तुहाडे कोले -3 -7 ते 6 दोनों च लैमड़ा ते म्यू की वैल्यू पुट करती P ते Q आ गया। उस तो बाद आपां की फाइंड करना देखो P ते Q पॉइंट आ गए पहला तुसीं कड्डो PQ की होएगी -3 का स्क्वायर -7 -8 का स्क्वायर 6 -3 का स्क्वायर ये हो गया 9 का स्क्वायर 81 ये हो गया 15 का स्क्वायर 225 3 का स्क्वायर 9 ठीक है। तो यदि वैल्यू कितनी आ गई 3√30 आ जाएगी यानी कि 270 इन तुसीं खोल के इन्ने यूनिट्स आ गए। हुण आपां कड्ढनी है SD दी इक्वेशन SD दी इक्वेशन R इज इक्वल टू ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ठीक है। ये तो तुहाडे कोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपां एवें कढता दोनों दे विच। हुण तुसीं कढणी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी इक्वेशन ਇਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ 383 ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a + ਲੈਮੜਾ b - a ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3i + 8j + 3k + ਲੈਮੜਾ b - a ठीक है। b - a चो माइनस कर दो -6i -7 - a -15j 6 - 3 + 3k आ गई ठीक है। ये तुहाडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी इक्वेशन आ गई क्लीयर ठीक है। अज लिए इन्ना ही थैंक्स फॉर वाचिंग। नैक्सट वाली वीडियो दे विच आपां नैक्सट वाली एक्सरसाइज करांगे।